आज 5 राज्यों के परिणाम घोषित हुए, जिनमें कि 5 राज्यों में 3 राज्य बीजेपी के पास आए और 2 राज्य औरों के पास गए, जिसमें असम, बंगाल, पौंडीचेरी बीजेपी के पास में आया और केरल कांग्रेस गठबंधन के पास में गया और तमिलनाडु में एक नया इतिहास रचा गया, जिसमें कि एक नई पार्टी विजय थालापति की टीवीके पार्टी ने 108 सीट पहली बार में जीती। वहीं डीएमके पार्टी के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनके बेटे उदय स्टालिन की हार हुई और वह सत्ता से बाहर हो गए। मेन कारण माना जा रहा है कि उदय स्टालिन ने कहा था कि सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर की तरह है। उनका ये बयान उन्हें भारी पड़ गया और जहाँ तक माना जा रहा है कि वह इसी बयान की वजह से वह वहाँ से हार गए और हार भी काफ़ी अच्छी हुई है। जो कि सनातन को मिटाने चले थे वह आज खुद ही मिट गए हैं। दूसरी बात, बंगाल में बीजेपी ने अच्छी जीत दर्ज की है और ममता बनर्जी जो पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री बनी हुई थी, यानी पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री बनी हुई थी, उनका एक छत्र राज था, उन्हें वहाँ हराने वाला कोई भी नहीं लग रहा था। लेकिन इतिहास पलटता है और जो ऊपर चढ़ता है वो नीचे गिरता है, उसे गिरना ही होता है, ये बात को चढ़ने वाला भूल जाता है। ऐसे ही ममता बनर्जी का आज सिंहासन गिर गया और उस पर बीजेपी के लोग जाकर बैठ गए, यानी बीजेपी पार्टी जीत गई। अब हारने के कारण जो बताए जा रहे हैं ममता बनर्जी के, वो कारण हैं नंबर 1, संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ में हुआ उससे ममता बनर्जी की छवि काफ़ी खराब हुई, क्योंकि ममता बनर्जी की जो पेड वोटर थी वो महिलाएं थीं और महिलाओं को ही लगा कि अब हम सुरक्षित बंगाल में नहीं हैं, हमारे साथ सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। दूसरा, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ में हुआ, उससे सारे देश में ही इतना बड़ा भूचाल आया कि सब लोग ममता जी की बुराई करने लगे और इससे भी उनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली। तीसरा, सिंगूर में जो टाटा के साथ में हुआ, लोग मान रहे हैं ऐसा है, लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं है, क्योंकि इस बात को भी 15-20 साल हो गई हैं जब नैनो का प्लांट टाटा का सिंगूर बंगाल में लगने वाला था, लेकिन ममता जी ने उसको लगने नहीं दिया एक बड़े विरोध के बाद। दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन राजा का काम होता है न्याय करना। अगर ममता जी ने अच्छी तरह न्याय किया होता तो शायद वो वहाँ से नहीं हटती। बीजेपी ने भी अपनी मेहनत काफ़ी अच्छी की। लोगों का मानना ये है कि सीआईएसएफ यानी कि आर्मी के लगने से फर्जी वोटिंग शायद वहाँ पर नहीं हो पाई। और दूसरा कि हार होने का मेन कारण बताया जा रहा है एसआईआर में जो फर्जी वोटर्स जो थे बांग्लादेश के और जो पुराने बांग्लादेश से आए हुए अपनी सिटीजनशिप पाने के इंतजार में हैं, वो लोग भी वोट नहीं दे पाए। इस वजह से ममता बनर्जी की हार काफ़ी अच्छी हुई। तीसरी, बंगाल के अंदर एक अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत ज़्यादा है, वहाँ प्राइवेटकरण कंपनियां बिल्कुल नहीं जा रही हैं, यानी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग अब कोई भी खोलना नहीं चाहता है। इस वजह से बंगाल से टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, अब देखते हैं बीजेपी क्या करती है और कैसा करिश्मा होता है। जैसा कि अमित शाह जी ने कहा था कि हम टीएमसी गुंडों को उल्टा लटका देंगे और उनको यहाँ नहीं रहने देंगे, और जैसा मोदी जी ने कहा था जो बांग्लादेशी हैं वो बांग्लादेश चले जाएंगे चुनाव जीतते ही। अब देखने की वाली बात है इंटरेस्टिंग कि अब चुनाव के बाद क्या होने वाला है और क्या हो